प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर कि विदेश मंत्री एस जयशंकर, सब अपनी जबान पर ऐसे उंगली लगाकर बैठे हैं। लेकिन शुरुआत जरा एक कल्पना से। कल्पना कीजिए कि आप अपने घर से अपने कार्यालय, अपने ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं। अपने घर की सीढ़ियां उतरते हुए सामने एक बैलगाड़ी पर बैठते हैं और बैलों को हाँकते हुए अपने कार्यालय की ओर बढ़ जाते हैं। क्या यह हो सकता है? और अगर ऐसा होता है तो फिर जरा यह भी सोचिए कि यदि आपको अपने कार्यालय पर 10 बजे पहुंचना हो तो आप अपने घर से किस वक्त पे निकलेंगे? जाहिर सी बात है, इसका जवाब इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपके घर से आपके कार्यालय की दूरी कितनी है। लेकिन हां, इतना तो तय है कि वर्तमान समय में परिवहन के आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए आपको जो समय लगता है, ये समय उससे 1.5 गुना, 2 गुना या 3 गुना तक हो सकता है। कैसा होने जा रहा है? मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी चल रहा है उस पर भारत की चुप्पी क्या एक खतरनाक संकेत है? क्या भारत वाकई में एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या भारत के मंत्री हरदीप पुरी ने जो बयान दिया उससे हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए, या फिर कि वाकई में भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, या फिर कि उनकी कमी भी हो सकती है? क्योंकि ईरान की संसद से आज एक प्रस्ताव पारित हो गया है और अब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ईरान का उस पर फाइनल फैसला लेगा। और अगर वो फाइनल फैसला ये होता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो जाएगा तो उसके क्या असर, क्या असरात देखने को मिलेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ही शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक खबर है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का फैसला ईरान की संसद से पारित हो गया। ईरान के विदेश मंत्री ने भी इस बात की जानकारी दे दी है और अब ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इस बात पर फाइनल फैसला लेगी कि उसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करना है या नहीं करना। यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दरअसल इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूरी दुनिया कि जो कच्चे तेल की सप्लाई है, ग्लोबल डिमांड है, उसका 26% हिस्सा 26% वो इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से, होर्मुज जल डमरू मध्य मार्ग से निकलता है। ये एक संकरा रास्ता है। ईरान का प्रभुत्व है इस पर, ईरान का स्वामित्व है इस पर, और यदि ईरान ने ये फैसला ले लिया है तो जाहिर सी बात है ये पूरी दुनिया के लिए बड़े संकट की स्थिति है और भारत के लिए तो और भी ज्यादा। और शायद यही कारण है कि अमेरिका, जो ईरान पर एक तरफ तो बम बरसा रहा है, इजराइल को उकसा भी रहा है, वही अमेरिका और उसी अमेरिका के मार्क रूबियो चीन से ये कहते हुए नजर आते हैं कि चीन को चाहिए कि वो ईरान से बात करे कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद ना करे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर जरूर पड़ेगा। लेकिन बात इससे आगे की है। ईरान यदि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद नहीं भी करता है तो क्या ईरान ये नहीं कर सकता कि वो अपने दोस्तों के लिए तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुला रखे, लेकिन अपने दुश्मनों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का मार्ग ही बंद कर दे? और फिर देखना यह होगा कि आखिरकार भारत आज की तारीख में ईरान का दोस्त है या फिर कि दुश्मन। प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधान चौकीदार, विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी ने ये जानकारी कल साझा करी थी कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बात करी है। और जब इस जंग की शुरुआत हुई थी तब प्रधानमंत्री जी ने यह भी जानकारी साझा करी थी कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात करी है। दोस्तों,
आज की तारीख में हमें कुछ समझने की जरूरत है। भारत की विदेश नीति को लेकर बीते कुछ दिनों से जो सवाल उठ रहे हैं, दरअसल आज की तारीख में वो और भी ज्यादा मौजू हो जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी, जिनको लेकर देश के तमाम गोदी मीडिया चैनल ये कहने लगे हैं कि पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है, डंका पति का डंका बज रहा है, और लेजर आई वाले हमारे विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर साहब, जिनकी रील्स अक्सर ही वायरल होती हैं और उनकी आंखों से लेजर निकल रहा होता है, इन दोनों के नेतृत्व में क्या वाकई में भारत की विदेश नीति मजबूत हुई है? क्या भारत के डिप्लोमेटिक रिश्ते वाकई में बहुत अच्छे चल रहे हैं? और यदि इसका जवाब खंगाले तो फिर ज्यादा दूर जाने की जरूरत तो है नहीं, विषयांतर तो हो ही गया है। लिहाजा हालिया दिनों की एक याददाश्त ताजा कर लेते हैं। पहलगाम में पाक परस्त आतंकी आते हैं, हमारे देश के लोगों को गोलियों से छलनी करते हैं, उसके बाद पूरा देश एकजुट होता है। फिर वक्त आता है ऑपरेशन सिंदूर का। पूरा देश टकटकी लगाकर एकजुट होकर, चाहे विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, सब या फिर की आइडियोलॉजिकल स्तर पर देश का हर वो आम आदमी भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करता है, जो सत्ता से सवाल करता है, वो भी, हम जैसे पत्रकार भी, हम सब सरकार के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। इंतजार करते हैं बदला कब लिया जाएगा। बदला लिया जाता है, ऑपरेशन सिंदूर होता है। ऑपरेशन सिंदूर पर भी कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन उसके बाद की स्थितियां बेहद चौंकाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के किन देशों ने भारत का साथ दिया था, और यहीं पर आज की तारीख का ईरान हमें याद आता है। ईरान, जी हां, भारत का पुराना मित्र ईरान, पहलगाम हमले के बाद भी उसके विदेश मंत्री सैयद अब्बास भारत आए थे, और उस वक्त जब वो भारत आए थे तो भारत के कुछ कथित राष्ट्रवादी इन्फ्लुएंसर, हालांकि वो खुद को अब पत्रकार समझने लगे हैं, उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री को एक बेहद ही गलीज गाली दी थी। ईरान ने उस समय भी इस बात पर आपत्ति जताई थी। इस देश में कुपढ़ों की कौम ने एक और शर्मनाक हरकत करी थी। पाकिस्तान के झंडे को पैरों के तले रौंदने की एक मुहिम चली, और फिर वाराणसी से एक तस्वीर वायरल हुई, और उस तस्वीर में पता चला कि पैरों के नीचे पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ सऊदी अरबिया के झंडे को भी पैरों के तले रौंदा जा रहा है। उसकी वीडियो भी खूब वायरल हुई और पूरी दुनिया में लगातार भारत की फजीहत हुई। यह सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि भारत में कुपढ़ों की एक जमात आ गई है, और देश की गोदी मीडिया ने लोगों के आंखों पर एक अजब सी पट्टी बांध रखी है, जहां पर तर्क खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन अब मूल विषय पर लौटते हैं, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर। और हमने तर्क की बात इसीलिए करी क्योंकि आज बात दरअसल तर्क के साथ ही करनी पड़ेगी। सनद रहे, कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी तभी तक प्रगति कर सकती है जब तक वहां पर तर्क हो, जब तक वहां पर सवाल हो। खास तौर पर भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में। लेकिन बीते एक दशक से लगातार तर्कों को कुतर्कों से कुचला जा रहा है। जब कभी भी बात की जाती है भारत में बढ़ती बेरोजगारी या फिर कि भारत में बढ़ते कर्ज पर, जब कभी भी बात की जाती है कि भारत की वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है, जब कभी भी बात की जाती है भारत में बढ़ती हुई आर्थिक असमानता की खाई पर, या फिर कि जब कभी भी बात की जाती है कुछ जुमलों पर, तो फिर एक जुमला फेंक दिया जाता है 2047 की तरफ देखो, भारत विकसित होगा। 2047 तक आप जरा सोचिए, आप में से कितने लोग जीवित रहेंगे, और जो रहेंगे क्या वो वाकई में 2047 तक
भारत के विकसित होने का इंतजार करना चाहेंगे, या फिर कि इंतजार इस बात का करना चाहेंगे, या सवाल इस बात का उठाना चाहेंगे कि आज की तारीख की समस्याओं का समाधान आज की तारीख में हमें कब मिलेगा। और सच्चाई यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आज की तारीख की एक बड़ी समस्या बनकर उभर गई है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार भारत प्रतिदिन 5.6 मिलियन बैरल तेल आयात करता है और 5.6 में से 1.52 मिलियन बैरल तेल यानी कि एक बड़ी मात्रा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर आती है। यदि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने पाबंदी लगा दी कि हम इन देशों को तेल जा रहा है तो जाने देंगे और उन देशों को तेल जा रहा है तो नहीं जाने देंगे, तो जरा सोचिए ऐसे में क्या होगा। भारत की यह कितनी बड़ी कूटनीतिक हार होगी। रूस और चीन ने तो ईरान का साथ दे दिया है, चीन को कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होनी है, लेकिन हमारे देश का क्या। बढ़ती हुई महंगाई से यह देश वैसे भी त्रस्त है। और यह मत सोचिएगा कि यदि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया तो फिर इसका कोई खास असर भारत पर नहीं पड़ेगा, जैसा कि हरदीप पुरी साहब ने कह दिया। क्योंकि उन्होंने कह दिया, आपने सुन लिया, उसके बाद सवाल नहीं किया, तो फिर समझ जाइए कि बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि क्या हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जो तर्क के बिना बात करना सीख गया है। तो अब जरा तर्क सुनिए। यदि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते आने वाला तेल रोक दिया जाता है तो ऐसे में भारत पर इसके क्या असर होंगे। जाहिर सी बात है मोनोपोली बढ़ेगी, जाहिर सी बात है तेल की कीमतों में उछाल आएगा। वैसे भी ईरान के ऊपर जब से इजराइल ने हमला किया है, जब से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है, तब से बीते 5 महीनों में जो तेजी नहीं दर्ज की गई थी वो महज 3 दिन के भीतर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। यानी कि असर तो हुआ है। और फिर यदि कच्चे तेल के कीमतों में तेजी आएगी तो उसका भारत पे क्या असर होगा ये भी जान लीजिए। जाहिर सी बात है भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके कार्यालय आने तक, यानी कि आपके घर से आपके ऑफिस आने तक जो पेट्रोल खर्च होता है उसी पर महंगाई की मार पड़ेगी। सच्चाई तो यह भी है कि आपके घर पर आने वाली हर चीज को जरा गौर से देखिए। टमाटर, आलू, बैगन, करेला, किसी भी तरीके की सब्जी, आम, सेब, अंगूर, लीची, कोई भी फल, आटा, दाल, चावल, नमक, हल्दी, मिर्च, मसाले, आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के सारे सामान, ये सारे सामान आपके घर तक कैसे पहुंचते हैं? जवाब है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। तो इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट बिजनेस पर भी पड़ेगा, और जब इसका असर ट्रांसपोर्ट बिजनेस पर भी पड़ेगा तो इसका मतलब है कि इन सामानों के रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के भी दाम बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। और मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें आपके जीवन में हर चीज पर महंगाई का एक ऐसा प्रभाव डालेंगी कि आपकी आमदनी चाहे जो भी हो, यदि आप अभी उसी स्थिति में हैं कि आमदनी 98 खर्चा रुपया, तो आपकी जिंदगी हो जाएगी आमदनी 98 खर्चा 3 रुपया। और अब सोचना और समझना देश के प्रधानमंत्री और देश के विदेश मंत्री को है कि उनकी ये खामोशी और उनकी ये डिप्लोमेटिक सरेंडर की नई कूटनीति भारत को क्या वाकई में एक मुसीबत में नहीं डाल रही है? और अगर डाल रही है तो आखिर कब तक देश के प्रधानमंत्री अपने मुंह पर ऐसे, एस जयशंकर अपने मुंह पर ऐसे उंगली लगाकर बैठे रहेंगे? हमने बहुत देख लिया लेजर आई, हमने बहुत सुन लिया विश्व गुरु का दुनिया में डंका
बजना, लेकिन सच्चाई तो यह भी है कि देश को आज की तारीख में जरूरत इस बात की है कि प्रधानमंत्री कुछ कहें, कुछ तो बोले, कम से कम इतना तो बोले कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते जैसे पुराने थे वैसे बने रहे। बाकी तो इस देश की गोदी मीडिया चैनलों ने इजराइल और अमेरिका के पक्ष में धुआंधार बैटिंग करना शुरू ही कर रखा है, लेकिन भारत को चाहिए इन दोनों को संभाल कर रखना, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि गुटनिरपेक्षता का जो सिद्धांत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था भारत की, वो विरासत है। उसी विरासत पर भारत को चलना है, और उस विरासत पर चलने के लिए भारत को जिंदा दिमागों की जरूरत है, तर्कों की जरूरत है, सवाल और उन सवालों के सही जवाबात की जरूरत है। तर्कों को कुतर्कों से जब तक कुचला जाएगा तब तक स्थिति बद से बदतर होती रहेगी। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ये चैनल नया है, पुराना चैनल यानी कि पुराना मुद्दा हमसे छिन चुका है, लिहाजा यहां मुलाकात हो रही है। इस चैनल को अपना भरपूर प्यार दे, भरपूर सहयोग दे। आपके जिन साथियों को पुराना मुद्दा चैनल नहीं मिल पा रहा है उन तक ये चैनल जरूर पहुंचाएं, ताकि हमारे और आपके संवाद का सिलसिला एक बार फिर से पहले की तरह जारी और सारी हो सके। अभी के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।